आज का सबसे पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हम आउटवर्डली बहुत रिलीजियस नजर आते हैं, लेकिन अंदर से हम हैं टूटे हुए। मस्जिदें भरी हुई, लेकिन घर टूट रहे हैं। इस्लामिक रिमाइंडर्स हर जगह शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन दिल डिस्कनेक्टेड है। और हर दूसरे इंसान के बायो में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लिखा हुआ है, लेकिन अखलाक, पेशेंस और सॉफ्टनेस हमारे अंदर से मिसिंग है। और फिर हम पूछते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। शायद क्योंकि हमने इस्लाम को सिर्फ रिचुअल्स तक लिमिटेड कर दिया, रिलेशनशिप से नहीं बनाया। और आज हमारी सोसाइटी में दीन का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, उम्रा कर लो, हज कर लो, दाढ़ी रख लो, हिजाब पहन लो, और ये सब इम्पोर्टेंट है। जबकि नबी किस चीज को सबसे ज्यादा कंप्लीट करने आए थे? किरदार को, इंसान के कैरेक्टर को। इन्नमा बुइस्सुतु मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि इखलाक को कंप्लीट करूं। कि सुभान अल्लाह, नबी ने भी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इबादत सिखाने आया हूं। उन्होंने किरदार की बात की। और ये वो चीज है जो हमारी उम्मा से आहिस्ता आहिस्ता मिसिंग होती जा रही है। आज हम नमाज पढ़कर भी पेरेंट्स से रफ टोन में बात कर लेते हैं, और कुरान पढ़कर भी स्पाउस को इमोशनली हर्ट कर देते हैं। इस्लामिक लेक्चर्स सुनकर भी जेलसी और गॉसिप नहीं छोड़ते। और फिर हम हैरान होते हैं कि दिल को सुकून क्यों नहीं, क्योंकि इस्लाम सिर्फ जबान पर है और दिल में नहीं उतरा। कब्रू मक्तन इंदल्लाही अन्ना तकूलू माला तफअलून, अल्लाह के नजदीक बहुत नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जो खुद नहीं करते। यानी बिगेस्ट डेंजर हिपोक्रेसी है, आउटवर्ड इस्लाम और अंदर से ईगो, पब्लिक दीन और प्राइवेट डार्कनेस। और ये सिर्फ स्कॉलर्स या रिलीजियस लोगों का इशू नहीं, ये सबका इशू है कि हम सब के अंदर एक वर्जन होता है जो लोगों को दिखाना होता है, और एक रियलिटी होती है जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। और आज का इंसान अपनी इमेज को मेंटेन करते करते इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुका है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट फैमिलीज, परफेक्ट कपल, परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी, लेकिन रियलिटी में एंजाइटी, साइलेंस, कोल्डनेस और इमोशनल डिस्टेंस। इसीलिए बहुत से लोग फिजिकली साथ रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली और इमोशनली बहुत दूर होते हैं। और फिर हमारी जनरेशन दीन से दूर हो रही है क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खूबसूरती को देखा ही नहीं, और प्रेशर को ज्यादा देखा। उन्होंने सॉफ्टनेस कम और जजमेंट ज्यादा देखी। उन्होंने मर्सी कम और कंट्रोल ज्यादा देखा। और ये बहुत डेंजरस स्टेज है, क्योंकि नबी का दीन रहमा था, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और आज हमसे लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या स्केयर हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी कंपनी में सुकून फील करते हैं या प्रेशर, क्योंकि असली दीन वो है जो इंसान के अंदर अमन क्रिएट करे। और आज बहुत से पेरेंट्स बच्चों को दीन फोर्स से सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल से नहीं। लेकिन बहुत कम पेरेंट्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि सजदा इंसान की रूह को हील करता है। कुरान इंसान को समझाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए आज बहुत से यंग लोग रिबेलियन नहीं, कंफ्यूजन में है। वो अल्लाह से दूर नहीं होना चाहते, वो बस टॉक्सिक प्रेजेंटेशन से थक चुके हैं। और यहाँ हम सबको पॉज लेने की जरूरत है कि क्या हम दीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। नबी के पास लोग उनकी सॉफ्टनेस की वजह से आते थे। उनका दीन सिर्फ फतवा नहीं, फीलिंग भी था। वो यतीमों के साथ बैठते थे और गरीबों के साथ खाना खाते थे, बच्चों को सलाम करते थे और घर में मदद करते थे। और हम ऑनलाइन डिबेट्स जीत कर समझते हैं कि दीन कंप्लीट हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, अल्लाह की रहमत से आप उनके लिए सॉफ्ट थे। सुभान अल्लाह, कि सॉफ्टनेस वीकनेस नहीं, प्रोफेटिक क्वालिटी है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में हार्शनेस को स्ट्रेंथ समझा जाता है, लाउडनेस को कॉन्फिडेंस और ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट। और फिर हमारे रिलेशनशिप्स कोलैप्स कर जाते हैं
تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام کو مسجد سے گھر تک لے کر آئیں۔ ٹون میں اسلام، بزنس میں اسلام، میرج میں اسلام اور پیرنٹنگ میں اسلام، ڈرائیونگ میں اسلام، آن لائن بیہیویئر میں اسلام۔ کیونکہ دین اگر صرف پریئر میٹ تک لمیٹڈ رہے گا تو ہم آؤٹ ورڈلی مسلم اور انورڈلی ایمٹی رہ جائیں گے۔ اللہم حسن اخلاقنا، اے اللہ ہمارے اخلاق خوبصورت بنا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر اتار دے۔ اے رب ہمارے دین کو صرف زبان تک محدود نہ رہنے دے، ہمارے اخلاق میں قرآن اتار دے اور ہماری فیملیز میں رحم بھر دے۔ ہماری ینگ جنریشن کو کنفیوژن سے نکال کر یقین عطا فرما، اور ہمیں وہ مسلم بنا جس کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے۔ جزاک اللہ خیر۔